अब आते हैं आखिरी हिस्से पर हमारी गुफ्तगू के। देखिए ये आयत सूरत तौबा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को, आप अलैहिस्सलाम के औसाफ को, आपके जज्बे को ज़ाहिर, और हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि दाई को अल्लाह के दीन की दावत देने वाले को कैसा होना चाहिए और एक मौल्लिम को कैसा होना चाहिए। बात बिल्कुल वाजिब है। एक और आयत इसी से मुताल्लिक आपको मिलेगी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया, इस बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में से अल्लाह ताला ने रसूल मबूस फरमाए, यतलू अलैहिम आयाती, वही बातें बयान की गई। तो इस आयत को भी आप इस तनाज़ुर में देख सकते हैं। इस आयत में औसाफ का कम जिक्र किया गया है, लेकिन आप रिलेट करके देख सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्ही में से एक रसूल मबूस फरमाया। तो मतलब ये होता है कि एक दाई का जो वजूद है वो एहसान की हैसियत रखता है। एहसान से मुराद ये है कि उसका रहना जिंदगी का जरिया बनता है। हवा है, पानी है, ये अल्लाह ताला के एहसानात हैं, उसकी नेमतें हैं। इनकी मौजूदगी में ज़िंदगी का वजूद हम महसूस कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी नहीं रहेगी। तो एक मुअल्लिम का वजूद भी एहसान के तौर पर जाना पहचाना जाना चाहिए, बोझ नहीं। अगर कहीं से कोई फायर हो जाए तो मतलब ये है कि कहीं कोई नुक्स पाया जाता है, या तो तालीम इदारे में, या तो इंतजामिया में, या तो उस फर्द में जिसको कि निकाल दिया गया है। बहसियत मजमूई इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मुअल्लिम बिल्कुल क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमत समझा जाए और उसके वजूद को सरापा रहमत समझा जाए। इस सिलसिले की जो बातें हमें समझनी चाहिए वो तो यही है कि वो औसाफ जो बयान किए गए हैं वो हम अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। आला अखलाक किरदार के सिलसिले में जो बातें बयान की गई, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम व बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, चार जो खूबियां हैं वो उस्ताद के अंदर बदर्जे अतम होना चाहिए। अजीज से मुराद क्या, मतलब ये कि मुश्किल में देखना पसंद नहीं आता। जिस तरह से कोई नापसंदीदा चीज़ हम देखते हैं तो फौरी रिएक्ट करते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फौरी रिएक्शन सामने आता है। उसी तरह से हमारा मामला हर उस अम्र के सिलसिले में होना चाहिए जो तलबा को मुश्किल में डाल। तलबा रिएक्ट करें तब हम रिएक्ट करें तो ये बात नहीं हुई। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों का मुश्किल में पड़ना शाद गुजरता, तो आपने लोगों की मुश्किलात को पर्सनिफाई कर लिया, उसको विजुअलाइज कर लिया था कि ये मुश्किलात किस तरह की हो सकती हैं, दुनिया में किस तरह की हो सकती हैं और आखिरत में किस तरह की हो सकती हैं, आज कैसी हो सकती हैं, आने वाले दिनों में कैसी हो सकती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हम ताइफ के वाक़े से दे सकते हैं, जिसका जिक्र आपने किया। ताइफ के मुकाम पर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपका जिस्म अत्थर से लहू बहा और नाले मुबारक में खून जम गया। फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि इन दो पहाड़ों के दरमियान जो बस्ती है हम उसको पीस के रख देंगे अगर आप कहें। तो आप क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ परवरदिगार मेरी इस कौम को माफ़ कर दे कि वो जानते नहीं। तो ये जो दुआ है असल में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम का पर्सनिफिकेशन, उसका इजहार है कि जब दाई देखता है इंसानों को तो इंसानों का सिर्फ मौजूद नहीं देखता, जो हाल नहीं देखता, बल्कि उनका मुस्तकबिल देखता है, उसको पर्सनिफाई करता है। अगर मैं इनके सिलसिले बददुआ दूं, जाहिर बात है कि ये तो खत्म हो जाएंगे, इनके आने वाली नस्लों का कोई पता ही नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया कि नहीं, आज ये लोग नहीं माने कोई बात नहीं, इनके आने वाली नस्लें मान सकती है मेरी बात। तो ये बहुत मामूली वस्फ है जो कि एक मुअल्लिम में होना चाहिए कि वो अपने तलबा को देखे और पर्सनिफाई करे कि अगर वो इसी मुश्किल में रहेंगे तो क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखते हैं, तलबा को देखते हैं, और ये मालूम होता है कि बेसिक्स को लर्न करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पर्सनिफाई करें उसको कि अगर ये अपर क्लासेस में जाएंगे तो उनका मामला क्या हाल। तो जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बुनियादी वजह ये होती है कि बेसिक्स में तलबा कमजोर होते हैं।
कैसे तलबा आगे के दर्जात को पहुंचे। अब फेल तो करना नहीं है, पास करना है उनको। तो पास करने के माने ये नहीं कि हम कंप्रोमाइज करें उनके इंटेलेक्ट से, उनकी दानिशमंदी से, उनकी बसीरत से। पास से पास करना एक अलग बात है, समझाना एक अलग बात। तो समझाने पर तवज्जो होना चाहिए कि अगर कोई तालिब इल्म 7th स्टैंडर्ड में है या हाई स्कूल पहुंचा है और वो बेसिक्स में कमज़ोर है, तो सवाल तालिब इल्म के सामने नहीं बल्कि एक उस्ताद के सामने होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी मौजूदगी में ये तालिब इल्म इस तरह से क्यों हुआ। तो ये अजीज़ अलैहि मा अनित्तुम वाली बात कि आप विजुअलाइज करें कि तलबा जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, अगर उनको उन्हीं मुश्किलात में रखा जाए तो उनका हाल और मुस्तकबिल क्या हो। हरीसन अलैकुम मा अनित्तुम, हरीसन अलैकुम। फिर ये कहा कि हरीस है, इसकी वजाहत आपने भी फरमाई, लेकिन कैसे आप ये हिस्स अपने अंदर पैदा करेंगे। उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप एक मकसद मुतय्यन करें और उसके लिए अपने आप को लगा दें, जी जान से उसके लिए लगा दें, जी जान से उसके लिए कोशिश करें, आखिरी वक्त तक उसके लिए कोशिश करें। एक दिन की बात हो सकती है, एक महीने की बात हो सकती है, एक सेमेस्टर की भी बात हो सकती है, एक टर्म की भी बात हो सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से हदफ अपने सामने रख सकते हैं, अपनी ज़ात से मुताल्लिक, अपने तलबा से मुताल्लिक, अपने साथी असातिज़ा से मुताल्लिक। बुनियादी बात ये बताएगी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इहरस अला मा यनफउक, उस काम में तुम हिर्स करो जिससे तुमको फायदा पहुंचता है। इहरस अला मा यनफउक, जिस काम से तुमको फायदा पहुंचता है तुम उस काम के सिलसिले में हरीस बन जाओ। उमूमन लोग खाने पीने और पैसा कमाने के मामले में हरीस होते हैं और ये लफ्ज़ उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी कराहियत भी होती है ये लफ्ज़ सुनकर। लेकिन असल बात तो ये है कि मकसद और लगन के लिए जिद्दोजहद करना, अनथक जिद्दोजहद करना, ये हरीस की पहचान है। हरीस की पहचान, इस टर्म को हमें एक नया रूप देना चाहिए, एक नया डायमेंशन देना चाहिए। वबिल मोमिनीना रऊफ रहीम, फिर आगे कहा कि ये जो पैगंबर हैं तुम्हारे लिए रऊफ रहीम है। मतलब क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने है। ये कहने को तो बड़ा आसान है कि हम अपनी तलबा की बदतमीजियों को, उनकी शरारतों को एंगेज करेंगे और अपने कामों पर फोकस करेंगे। ये कहने को आसान है लेकिन करना मुझको मुश्किल होता है। बतौर ख़ास वो तलबा जो हाई स्कूल पहुँचे, हमने उनको लोअर स्टैंडर्ड से देखा, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से उनको देखा है। अब फिर मजीद उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करना, ये आपसे एक आला ज़र्फ़ी का मुतालबा करता है। उस आला ज़र्फ़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनसे मायूस हो जाएंगे। लेकिन होना तो यही चाहिए कि आप उनके लिए रऊफ़ रहीम रहें। और यकीन मानिए आपके ये जो किरदार हैं वो बहुत गैर मामूली असर तलबा पर मुरतब करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी भर उनको याद रहेगा कि हमारे अपने उस्ताद किस तरह। आज भी हम जानते हैं कि जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे और 10th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारे अपने असातिज़ा हमसे किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से वो हमारे साथ मामला करते थे। और जब सेंड ऑफ पार्टी हुई, आज भी मंजर हमको याद आता है कि किस तरह से हमारे अपने असातिज़ा ने हमसे मामला किया, किस तरह से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आए। भूलता नहीं आता, क्योंकि स्कूल का लेवल जो होता है याद रखने का मामला, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो मामला होता है, तलबा याद रखते हैं, टेंडर एज होती है। तो उसमें हम अपने अच्छे अखलाक किरदार के मुखोश बिठाने की कोशिश करें। ये असल बात है जो आपको समझनी चाहिए। तलबा की सूरत हाल को समझना और उसको आर्टिकुलेट करना, ये आपका खास हुनर होना चाहिए। इस सिलसिले में आप खास करके तवज्जो फरमाएं। यही असल इस आयत की स्पिरिट है। आप कह सकते हैं कि आप एक फर्द की हालत को समझें और उसको इलाबरेट करते चले जाएं, ये कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा। जिस तरह से प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जाता है कि इतने ओवर में इतना होगा, इतने ओवर में इतना होगा, इतने ओवर में इतना होगा, वो जो बताते हैं उसका बेस हाल होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये पोजीशन हमारी इतनी भी होनी चाहिए कि हम अपने तलबा को देख कर ये बता सकेंगे कि वो आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में किस तरह है। और अगर हमारा अपना प्रोजेक्टेड इमेज है वो हमारे अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो, तो अपने आप को लगा कर अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम व हरीसुन अलैकुम का नमूना बनना चाहिए। उनकी मुश्किलात को हमें समझना चाहिए और उनके लिए हरीस बनने की कोशिश करनी चाहिए।
आप करें कोशिश और अपने साथी असातिज़ा को लेकर काम करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपके और आपके साथी जो असातिज़ा हैं उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा हो। वरना प्रोफेशनल राइवलरी तो होती है, और बाद स्कूल्स में तो हम देखते हैं कि बड़ा मसला हो जाता है लेकिन उनके पास सारे टीचर आ जाए। इसके बरक्स हमको अपने स्कूल में एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए कि जहाँ सीखने समझने का माहौल हो, और मैं आपको समझाऊं, आप मुझे समझाएं, मेरी कमज़ोरी को आप देखें, आपकी कमज़ोरी को मैं देखूं, आप मेरी कमज़ोरी दूर करें, मैं आपकी कमज़ोरी दूर करूं। तो इस तरह से अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग का माहौल बने तो यकीनन माहौल परवान चढ़ सकता है। कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप सब मिल जाएं तो तलबा का भला होगा और इदारे का भला होगा और स्कूल का नाम होगा। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के सिलसिले में कैसे तवज्जो दी जाए, किन किन उमूर पर तवज्जो दी जाए। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो जाहिर बात है एक दो टीचर की बात हो जाएगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो बल्कि स्टूडेंट स्पेसिफिक हो जाए, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको बुनियाद बनाकर आप एक दूसरे से ताउन लेने और देने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ये बात कि आप अपने तलबा को देखते हैं, उनकी सूरत हाल को देखते हैं और समझते हैं कि ये ऐसे हैं, तो इनको बेहतर कैसे बनाएं। एक तालिब इल्म सिर्फ एक टीचर से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि उसका जो ताल्लुक होता है कई असातिज़ा से होता है। तो उन सबको मिलकर उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करें। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है कि हमारे अपने असातिज़ा इस बात पर तवज्जो फरमाएं कि कैसे वो अपने तलबा को देख सकते हैं, उनकी सूरत हाल को समझ सकते हैं और सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिश कर सकते हैं, और कैसे अपने साथी असातिज़ा से ताउन ले सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए एक बात तो तय है कि अगर किसी भी सोसाइटी में बाहमी ताउन ना हो तो मसाइल पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल बेगर्स हैं हमारे पास माशरे में। क्यों है बेगर्स, बताइए। बेगर्स इसलिए हैं कि उनकी मदद नहीं की जाती। मदद किनको करना चाहिए? मदद उनको करना चाहिए जो उनका रिलेटिव्स। कुरान मजीद कहता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल में हक है किनका? साइल का, यानी जो मांगते हैं। महरूम वो जो महरूम कर दिए गए दौलत से, उनके अपने रिश्तेदार में से कोई भी हो सकता है। जिनके पास दौलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गरीब पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनको महरूम किया, उनकी दौलत का हिस्सा आपकी दौलत में रख दिया गया। आपकी दौलत के वो एक तरह से कुछ हिस्से के मालिक है, वो शेयर होल्डर है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ताला फरमाता है। आप देखिए आप उस पर कितना अमल किया जाता है। कोई ऐसा होता थोड़ी है कि महीना होते ही हम अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा अपने गरीब रिश्तेदारों को देते हो, इल्ला माशाअल्लाह। तो जहाँ सोसाइटी में ताउन नहीं होता है वहां पर मसाइल पैदा। एक स्कूल भी सोसाइटी की तरह से होता है, एक स्कूल का भी माशरा अपना होता है। अगर वहां असातिज़ा के दरमियान बाहमी ताउन ना हो तो मसाइल पैदा हो, और अगर मसाइल पैदा हो जाए तो नुकसान असातिज़ा का भी है, तलबा का भी है, स्कूल का भी। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में प्रोफेशनल राइवलरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नेक और साले असातिज़ा होने चाहिए वगैरह। कमी हो सकती है इसमें, 19-20 का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर आप जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो जो डिमांड्स हैं, जो वाजिबी डिमांड्स हैं, अगर आप उनको पूरा करें तो यकीनन माहौल अच्छा बन सकता है। तो बाहमी ताउन असातिज़ा के दरमियान बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे को ताउन दें तो जाहिर बात है कि उन पर तो मोहब्बत पैदा हो जाए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा क्यों मोहब्बत करते थे? इसलिए मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जीना सिखाया, उनको बंदगी के तरीके बताए, उनको ये बताया कि जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नुम से बचने का रास्ता कौन सा, कामयाबी का रास्ता उनको दिखाया गया। इसलिए कहते थे कि फिदा हो उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहाँ ताउन दिया जाता है और ताउन दिया जाता है वहाँ मोहब्बत परवान चढ़ती है। जहाँ ताउन ना लिया जाए, ना दिया जाए, जाहिर बात है कि बस रूखा सूखा माहौल हो जाता है। इस बात पर आप तवज्जो फरमाएं कि आपके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, हमने जो सर्वे किया था 200 प्लस जो इश्यूज हैं उन पर हमको तवज्जो करना चाहिए। इस आयत के हवाले से हमने कुछ इश्यूज को लिया था, बर्डन्स, डिफिकल्टीज, यानी कौन से उमूर तलबा के लिए बोझ हैं, कौन से उमूर तलबा के लिए मुश्किलात का मुकाम रखते हैं, कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनमें तलबा आपसे मदद चाहते हैं। इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आप चाहें तो वो मजीद
PDF फॉर्मेट देख सकते हैं, उसमें तफसीलात मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज आपको वो एक लेटेस्ट उसकी बुकलेट भी दी जाएगी कि हमने जो नेशनल लेवल का सर्वे किया था आपके ज़रिए से, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह पेश की जाएंगी। तो आप देख लें कि उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। एक एक इशू को लें और उसको हल करने की कोशिश करें। आप करें, नहीं होता तक नहीं हो सकता है तो 2-4 टीचर्स के साथ करें, नहीं हो सकता है तो मजीद असातिज़ा से ताउन लें। कोशिश करें कि आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में एक कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव माहौल हो और सीखने समझने का, मसाइल को हल करने का एक अच्छा सा मामला हो। अगर आप अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे, हुकूमत तो भेजेगी नहीं किसी आपके पास, या कोई और इदारा आपके पास भेजेगा नहीं कि भाई जाइए जाके फलां स्कूल का मसला हल कर लीजिए। तो हमारे प्रॉब्लम्स और हमारा ही सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, सोल्यूशन को भी हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे? खुद भी कोशिश करें और अपने साथी असातिज़ा से ताउन लें। इंशाअल्लाह इससे बेहतर माहौल भी फ़र्क पाएगा और अल्लाह ताला भी खुश होगा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि उसके कामों को इज्तिमाई शक्ल में अंजाम दिया जाए, मिलजुल कर अंजाम दिया जाए, खास उसके लिए, उसकी रजा के लिए। और आखिरी बात ये अर्ज़ करनी है कि बहसियत उस्ताद के हमें ये गहरा यकीन होना चाहिए कि एक एक तालिब इल्म के मुस्तकबिल के हम जिम्मेदार, हाल की भी और मुस्तकबिल के भी जिम्मेदार। माजी का जायज़ा लेके देखें कि उनके अंदर क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, क्या कुछ तब्दीलियाँ नहीं आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो उसके रास्त जिम्मेदार हम हैं। इससे बहस नहीं कि तालिब इल्म किस तरह से पढ़ता था, किस तरह से नहीं पढ़ता था। इससे भी बहस नहीं कि उसके वालिदैन किस तरह से ताउन देते थे, नहीं देते। आप जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक शख्स चरवाहा है, शेफर्ड, और तुम्हारे कब्जे में जो भेड़ बकरियां हैं उनके बारे में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। एक तस्वुर भी आ गया, दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में भेड़ बकरियां हो सकती हैं, उन सब का जिम्मेदार कोई चरवाहा नहीं होता। कहा यह कि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में, तुम्हारे दायरे कार में जितने तलबा हैं तुम उनके जिम्मेदार, तुम्हारे दायरे कार में जितनी भेड़ बकरियां हैं तुम उनके जिम्मेदार। उनको कुछ भी नुकसान पहुंचेगा तो तुमसे मालिक सवाल करेगा। तो हमारे जो तलबा हैं स्कूल के और जिन जिन क्लासेस के हम जिम्मेदार हैं, ये तसव्वुर कायम कर लें कि हम उनके मुस्तकबिल को संवारने के जिम्मेदार हैं। और अगर उनका मुस्तकबिल किसी वजह से नहीं समझता है तो यकीन मानिए अल्लाह ताला हमसे बात करेगा। जो तनख्वाह उनको मिलती है किस लिए मिलती है? वो हमारा अपना कमिटमेंट है। कमिटमेंट के मुताबिक जो काम हमने अंजाम दिया है उसके एवज में हमको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उस तनख्वाह में ये हमारा अपना कमिटमेंट भी शामिल है कि हमने अल्लाह के नाम से इस काम का आगाज़ किया है और हमने ये पेशा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इख्तियार किया है। और अगर ऐसा नहीं है जहन में तो जहन को फिर से आप मेकअप कर लें और यकीन कर लें कि ये पेशा आपने ईमानी तकाज़े की तकमील के लिए इख्तियार किया। और यकीन जानिए कि जहाँ अहद की पासदारी नहीं, जहाँ अमान का ख्याल नहीं, वहाँ ईमान बाकी नहीं रहता। अगर सीट गीली हो जाए तो कोई बैठता नहीं उसमें। ऐसा नहीं कि सीट खराब हो, ऐसा इसलिए है कि वो मुकाम खराब हो गया जहाँ बैठा जाता। तो दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की जो मोहब्बत है, दिल में जो ईमान बैठता है, वो ये देखता है कि दिल कैसा है। दिल अगर सच्चा है, दिल में अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, दिल अगर डिसिप्लिन है, तो वहाँ पर ईमान अपना मुकाम बना देता है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला। उस शख्स का ईमान नहीं जिसके पास अमानत का कोई पास लिहाज नहीं है। अमानत मतलब हमारी डिग्री अल्लाह की अमानत, हमारी सलाहियत अल्लाह की अमानत, हमारा सोचना समझना अल्लाह ताला की अमानत, हर वो सलाहियत जिससे हम फायदा उठाते हैं अल्लाह ताला की अमानत। ये जुबान अल्लाह ताला की अमानत, ये गुफ्तगू अल्लाह ताला की अमानत, हमारा प्रेजेंटेशन अल्लाह ताला की अमानत। हर वो काम जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत से अंजाम पाता है वो अल्लाह ताला की अमानत। और अगर ये अल्लाह के लिए ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ना हो, तो जाहिर बात है इसका कोई मुकाम नहीं है। ला ईमाना लिमन ला अमानत, उसका कोई ईमान नहीं जिसके पास अमानत का पास लिहाज नहीं। वला दीन लिमन ला अहद लहू, और शख्स दीन नहीं जो अहद की पासदारी नहीं करता, जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से काम नहीं करता, उसका दीन ही नहीं। तो ये वो अहम तरीन बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। कोई मामूली पेशा नहीं जो हमने इख्तियार कर लिया, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर हम चल रहे।
मौलिम बनाकर आप अलैहिस्सलाम भेजे गए, हमको भी यही काम अंजाम देना है, मौलिम बनकर अपने तलबा की अखलाकी और इल्मी और फिक्री तरबियत करनी, उनको हर पहलुओं से परवान चढ़ाना है, उनको हर पहलुओं से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि अर्ज किया गया, हमारा जो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ ईयर काउंट ना हो, बल्कि इन टर्म्स ऑफ चेंजेस हमारा अपना एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। एक नया ट्रेंड आप कायम करें कि आपने क्या चेंज लाया है अपनी ज़ात में, अपने साथी असातिज़ा में और अपने तलबा में। अगर आपने वाकई चेंज लाया है तो आप हकीकी मानों में टीचर हैं, वरना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। एक्सपीरियंस के माने क्या है? वक्त के गुजरने के माने एक्सपीरियंस के। एक पीवन के भी एक्सपीरियंस हो जाता है और एक उस्ताद का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये है कि उस्ताद ने अपने तजुर्बे के ज़रिए से ये बता दिया है, अपनी कारकर्दगी के ज़रिए से बता दिया है कि वो किस तरह की तब्दीली लाता है। अब ज़ाहिर बात है कोई और पेशा इसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये चंद बातें थी जो इस मौके से आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि सूरह तौबा की इस आयत में जो औसाफ बताए गए हैं, अल्लाह ताला उनका सही फ़हम शूर हमें अता फरमाए और उनको हमारे अपने अंदर फ़रोग़ देने की, पैदा करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम पर रहमतें और सलामती भेजें। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं और आप अलैहिस्सलाम के शब-ओ-रोज़ देखते हैं तो ज़ारो ख़तर आँखों से आंसू निकल आते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह से बंदों की खिदमत की और बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।